स्टार्ट। हम लोग को हिंदी में जो पढ़ना है बेसिक में, वो पढ़ना है कारक। और कारक अगर मेरे से नहीं पढ़े होंगे तो जैसे सोचते हैं वैसे कारक नहीं होता है। कुछ लोग पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को बस ये याद कर लेता है, राधा ने रोटी खाई, कर्ता कारक। इससे हटके बहुत दुनिया है, उस चीजों को हमें सीखना है। देखिए क्या क्या हटके हैं, तो देखिए जैसे सबसे पहले कारक के कितने भेद होंगे, 8। आराम से पढ़ लो, 10 मिनट लगेगा, अगर खूब आराम से पढ़ाऊंगा तब भी, बस उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है भाई। कारक कितने भेद होते हैं, यहां तक पब्लिसिटी है पूरा, कर्ता ने कर्म को, है ना। हाँ आगे आगे आवाज धीरे। हाँ, कर्ता ने कर्म कर्म को, अच्छा आगे ओके। कारण से के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में, साथ के साथ लिख लेना, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा अलग से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अलग होने या जुदाई के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अरे। अच्छा एक यूट्यूब पाते रामलाल की अम्मा, वो है कौन, मुझे शक 2 बच्चों पर जाता है, इन दोनों का आईडी में चेक करना पड़ेगा। या तो गौरव होगा और या अनुज होगा। अनुज गर्दन ऐसे करना सीधे, इधर घुमा, तू ही है पक्का पक्का। देख लो इनका गर्दन देख के बता दिया। ये रामलाल की अम्मा के नाम से आते हैं, इनको अम्मा बनने का ही शौकीन है। और ये आता है अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। ये सबसे पहले आंसर लेकिन सारा सही देता है, क्या अनुज तू पहले से याद रहता है, सारा बाद में देता है ना। चलो बढ़िया। जानते क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब तुम दे रहा था ना आंसर, तो वहां पर सामने कोई बैठा था, उसके सामने बार बार रामलाल की अम्मा थोड़ा ऑड लग रहा था, इसलिए कम बोल रहा था। आज तू अपना आईडी बना दे मुलायम सिंह यादव, ठीक है। चलिए भाई, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने, ये याद होनी चाहिए। और असंबंध काके की अधिकरण और संबोधन, वाह जी वाह। तो सारा याद है, कैसे समझेगी, याद है, थोड़ा प्रेरणा सुनाना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर, संबोधन के। और संबंध तुम्हारी नानी सुनाएगी, संबंध काके की, ठीक है भाई। चलिए अच्छी बातें सुना दी इन्होंने। इसकी परिभाषा जो होता है हमारे कंपटीशन में नहीं पूछता। हमारे कंपटीशन में बताऊंगा टेढ़ा क्वेश्चन क्या और सीधा क्या है। लोग सीधे सीधे राम हम खाता राम करता कर, ये नहीं आता है, थोड़ा हटो दुनिया से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अगर बात करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। कहीं भी नहीं पूछा जाता, ये 8वीं की परिभाषा नहीं लिख रही, ये मैं इसलिए सुना दिया कि कोई कहेगा परिभाषा तो इन्होंने नहीं बताया। जरूरत क्या है, तो देखिए 2 चीजें यहां से रिलेटेड जरूरत है। एक सकर्मक क्रिया, ये क्रिया चैप्टर में है, कुछ लोग सोचेगा क्यों पढ़ा रहे, इसकी जरूरत पड़ती है। सकर्मक क्रिया ये क्रिया चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये आपके पेपर अगर जिसमें हिंदी आती हो, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और दूसरा क्या होता है भाई, अकर्मक क्रिया, ये बात ध्यान है। एक तो सकर्मक
और एक हो गया आकर्मक क्रिया। ये बात ध्यान रखेंगे। तो किताब में कहता, मैंने बताया था कि जिसमें क्रिया का फल कर्म पपरे तो उसे सकर्मक, जिसमें उसमें कर्ता पपरे कर्म, ये सब नहीं। हमारी देसी भाषा सीधे है भाई, 100 में 100, 99 भी नहीं आता मेरे को। सबसे पहले समझना कि सकर्मक क्रिया की पहचान कहीं भी करना है तो क्या शब्द से प्रश्न करना है। किसी भी वाक्य का प्रश्न अगर क्या से कहोगे और उसका उत्तर निकल जाए तो उसे बोलना सकर्मक, सीधे ट्रिक आ जाओ। और जब क्या से प्रश्न करने के बाद उत्तर ना निकले उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक। पहले तो ये क्लियर कर लो, तब आएंगे उस चैप्टर में। अब कोई भी वाक्य बोलो और उसमें क्या से प्रश्न करने के बाद अगर उत्तर आ जाए तो होता है सकर्मक, और क्या से करने के बाद जब उत्तर ना आए तो उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना है कि रोना और जाना ये दोनों फिक्स है। क्या चीज, अकर्मक क्रिया होता है। रोना और जाना ये दोनों क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। अब कोई वाक्य शुद्ध हिंदी बोलकर एक लाइन बोलना भाई, कोई भी वाक्य बोलना, एक बार बोलो। हाँ देखो ये 73 को जोड़ रही है एक ही में, ठीक है ना। वह पुस्तक है, मैंने कुछ ऐसे, वह पुस्तक मेज पर रखी है, चलो ये भी बोल दी, ठीक है। ऐसे सेंटेंस नहीं बनता। अगर इन्होंने बोली वह पुस्तक मेज पर रखी है तो ये कहीं जहां रखने की बात हो वो स्थान आता है, और उसको तो प्लेस कहते हैं, स्थान कहते हैं ना। और इस स्थान के लिए कहां शब्द के यूज करते हैं, क्या करते हैं भाई, कहां। तो कहां शब्द इसमें आएगा, सकर्मक में नहीं आएगा, किसमें आएगा, अकर्मक में आएगा। सीधे ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन हो भाई, कितना भी टेढ़ा पीसीएस का क्यों ना हो, कोई भी हो, उखाड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ट्रिक ऐसी ऐसी वो गर्द मचा देता हूं, बस इसको आराम से समझना। जहां पर क्या शब्द का जवाब, मैं बोलूंगा 10, तुम खुद बताना। बच्चा रो रहा है, क्या शब्द का जवाब आएगा, अकर्मक होगा, मारूंगा ना। सकर्मक कैसा होगा, कौन रो रहा है, इसका तो यही होगा ना, कौन रो रहा है, क्या रो रहा है, तुम्हारा नाक रो रहा है, बच्चा, हाँ तुम्हारा बच्चा है, खिला लो, ठीक है भाई। कौन रो रहा है, यहां पर शब्द आएगा कौन रो रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, अकर्मक। यहां तो लिखा भी तो है रोना और जाना, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो तुम लोग कोई लाइन बोलो ना, मैं बताऊंगा तो अच्छा लगेगा। तुम कोई भी वाक्य बोलो, जैसे कुछ भी बोलना है हिंदी में। हाँ बहुत बढ़िया। जिंदगी भर राम ने आज तक आमे नहीं खाया, लोग खिलाता है। राम आम खाता है, क्या खाता है, तो बताओ किस में आएगा। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहे हो, हिंदी, किस में आएगा। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कहां उड़ रही है, ठीक है ना, अकर्मक। समझ में आया कि नहीं है। तो जहां पर वह सेव खा रहा है, ले लो, तो क्या खा रहा है भाई, सेव। तो मतलब जहां पर एक ही ट्रिक, ऐसे ऐसे देसी भाषा की ट्रिक की टेंशन नहीं। जहां पर क्या शब्द का जवाब आए सकर्मक, और जहां पर क्या का जवाब ना आए। मोहन साइकिल से, साइकिल छोड़ दो, मोहन पटना जा रहा है, तो कहां जा रहा है होगा ना, कि क्या जा रहा होगा। अरे भाई किसी स्थान के लिए, किसी स्थान के, देखो एक और ट्रिक बताता हूं, किसी स्थान के लिए कहां शब्द आता है और समय के लिए कब आता है, आता है ना। और कोई जब सामान की बात होगी, थिंग्स की बात होगी, वहां पर क्या आता है, ये बात आज के बाद याद है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी कोई चीज होता है ना भाई, हिंदी के बुक होगा या कुछ भी, तो वो तो वहां पर क्या आएगा। रोटी खाते, रोटी हाथ में तो ले लोगे, तो लेकिन वो पटना जा रहा है, थोड़ा पटना में से देना, मतलब ये क्या है। तो वहां पर पटना जा रहा है, ये स्थान का बोध करा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, कहां। बच्चा रो रहा है, इसमें ये पता करो कौन रो रहा है, कौन, तो वहां पर क्या होगा, कर्म। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। राम मुंबई जा रहा है, कहां जा रहा है, ठीक है ना। तुम 10 बजे आओगे, तो क्या बजे आओगे, कब बजे आओगे, कब होगा ना, तो किसमें होगा, अकर्मक। जहां पर क्या शब्द का जवाब आए सकर्मक, और जहां पर क्या का जवाब ना आए अकर्मक। ये इससे रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको ट्रिक। अगर किसी वाक्य का प्रश्न क्या से करने पर अगर उसका उत्तर आ जाए तो उसे बोलेंगे सकर्मक। अगर क्या से प्रश्न करने के बाद उत्तर ना आए उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। गौरव भंडारा खोज रहा है, तो उसका भी देख लो। गौरव भंडारा में पूरी खा रहा है, क्या खा रहा है, पूरी, क्योंकि ये कुछ भी खा सकता है, मिट्टी उठी। तो जब क्या का जवाब आ जाएगा तो आप खुद जब पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा। हो गया कि नहीं क्लियर ये वाला लाइन।
हो गया, तो इस पर बात मत बनो, ठीक है। और चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो वहां पर तो पता चल जाएगा ना, हाँ कहाँ उड़ रही है, वाह रे चिड़िया, चिड़िया के भाई, ठीक है ना। हाँ, मोहन पतंग उड़ा रहा है, कौन पतंग उड़ा रहा है? और पतंग आकाश में उड़ रहा है, तो कहां उड़ रहा है? तो पता चल जाएगा ना, ये क्लियर हो गया। अब आइए जगह पे, इसको बढ़िया से समझना। जो लोग हम सोच लेते कि पहले पढ़ते थे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं अपादान, वो नहीं है, गए भी टीचर भी काम से। यहां चाहिए एकदम पूरा क्लियर, जहां पर कोई पहचान ना हो। पहले तो यहां से पेपर में कम आता है, पहले तो ये बात ध्यान रखना। जैसे तुम ज्यादा जी लिए तो कहे भगवान मुझे उठा लो, तो ये सब चीजें आना बंद हो गया पेपर में, ये सब बहुत ईजी है, ये बात ध्यान रखना। सारा देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, सुनिएगा, मैं सारा क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले आपको ट्रिक बताऊं कि पहले क्वेश्चन दूं? डायरेक्ट ट्रिक बता दूं? चलिए, जहां किसी यंत्र या औजार को, अपनी देसी भाषा में, किताब नहीं कहेगा ऐसे, जहां किसी यंत्र या औजार, इंस्ट्रूमेंट हिंदी का पेपर है तो इंग्लिश नहीं बोलूंगा, तो यंत्र या औजार की जहां बात होगी हाथ में लेने के लिए, वो होगा करण। यंत्र या औजार या सवारी के रूप में, क्या चीज के रूप में? सवारी के रूप में, तो उसको क्या बोलेंगे? करण। जैसे वह साइकिल से लुधियाना जा रहा है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें किस में होगा भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा? करण में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, क्लियर हो गया? जहां पर साइकिल के द्वारा, समझ जाना, एकदम तरीका समझना। इसमें भाई हम पूरा पढ़ लेते, आता है इतना टेढ़ा घुमा देता है, तो वही टेढ़ा चीजें पढ़ा रहा हूं, सीधा सीधा किताब में मिलेगा, ठीक है ना। देखो सीधा सीधा कैसे लोग पढ़ा कर टाइम पास करता है, बताता हूं। राधा ने रोटी खाई, कर्ता ने। वो अम्मे मोहन को पेन दिया, कर्म को, ठीक है ना। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण घुसेड़ दिया, तो ये क्या होगा? करण। यहां पर संप्रदान में, सीता बाजार करने के लिए गई, संप्रदान। पेड़ से पत्ते गिर रहे, आपदान। या मेरा भाई ये संबंध, यही आता है पेपर में, यही आता, तो फिर और लोग यहां पर बेरोजगारी क्यों बढ़ती? सबसे पहले समझना कि जहां यंत्र या सवारी की बात हो, हथियार की बात हो, ठीक है, हथियार लिखने पर थोड़ा सा वैसा लगता होगा, तो ये किस में होगा भाई? जैसे चाकू से पेट काटा गया, कुछ भी ले लो, सब्जी काटा गया, तो वहां पर क्या होगा? आपका करण कारक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जहां पर यंत्र में, ना ऐसी चीजों को बता रहा हूं, यंत्र या औजार की जहां पर बात होगी वो किस में होगा भाई? करण में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, बोलो। चलिए अब बात करेंगे यहां पर बात करते कर्ता। अगर किसी भी वाक्य को बोलो, ठीक है भाई, क्या हुआ? बैठ, अरे उसको सोच रहा हूं कितने बजे आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। आ जाओ, कर्ता के बारे में सुनो। जैसे कोई भी वाक्य बोलो, राम आम, ये तो सिंपल है। जैसे बोलो मेरी मां का पैर टूट गया, पैर टूट गया। अब देखो लोगों के माइंड में क्या आते हैं, जिसको नहीं आता, यहां पर अंडरलाइन यहां रहेगा का। अब का के बिल्कुल गलत बोलते हो। अगर यहां पर कोई भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तब भी करता, और अंडरलाइन रहेगा तब भी करता। कहोगे इसका मतलब मेरी मां, करता कौन है इसमें? मेरी मां। तो इसमें क्या होगा? अगर पैर पर अंडरलाइन रहेगा तब होगा संबंध। इस बात को समझना, गलती हो जाती है। अगर कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तब भी करता, और मां पर अंडरलाइन रहेगा तब भी करता। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीजें पेपर में टेढ़ा चीजें पढ़नी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे आप समझो, जैसे मैं बोलूं राधा को तेज बुखार है, राधा को, समझ जाना, लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने कम आती है मुझे। राधा को तेज बुखार है, कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तब भी करता, और राधा को पर रहेगा तब भी। यही चीज सीखना। अब यहां पर जानते हो क्या? को, अभी इधर मिलाएंगे, फिर कहेंगे नहीं गलती से इसे को मार दो, कुछ भी नहीं। कर्ता मेन है राधा, तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। सीखना वही है जो सबको नहीं आता है। 7,891 सीट है लेखपाल में, और पास किया गया है 2,47,346। अब बताओ कैसे नौकरी होगी? सोच लो, एक सीटे पर कितनी लड़ाई है। 7,000 सीटें और 2.5 लाख बच्चों को पास किया गया है, तो सोचो। और एक से कल विद्वान होंगे भाई, हर आदमी विद्वान है समझता अपने आप को, तो सोचो। तो इसलिए थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा, भेड़ की झुंड में नहीं, थोड़ा सा हटके। वही कह रहा हूं, पढ़ने की बात। आ जाइए, तो राधा को तेज बुखार है, तो यहां पर क्या होगा? कर्ता। ये तो बात क्लियर है। दादी बच्चों को बुला रही है, कहीं भी अंडरलाइन नहीं है तब भी कर्ता, और दादी पर अंडरलाइन है तब भी कर्ता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे दादी बच्चों को बुला, समझ में तो आ रहा है ना?
तो कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तब भी करता, और दादी पर अंडरलाइन रहेगा तब भी करता। पहले बताओ करता क्लियर हुआ कि नहीं? और राधा ने रोटी खाई हो तो तुम पकड़ लोगे यार, वो तो लूसेंट सुनील कुमार सिंह का बुक है। ओ मैं बता रहा हूं संबंध का आता है सबसे जो ज्यादा आएगा कि राम का भाई चला गया। पहले बात समझना, तो एक तो होगा वो चला गया, लेकिन वहां पर भाई पर अंडरलाइन रहेगा तब बोलोगे संबंध। राम का भाई चला गया तो भाई पर अंडरलाइन रहेगा तब क्या होगा? संबंध। ये बात ध्यान रखिए, संबंध का मतलब राम से उसका भाई का संबंध है, किसी के भाई से उसी का तो संबंध होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ। तो ये हमने कौन कौन सा क्लियर कर दिया आपको, जल्दी बता दो उसका नाम। एक तो कर्ता, एक तो करण। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं बोलूंगा कि भाई साहब चरपाई पर बैठे, कहीं पर अंडरलाइन नहीं रहेगा तो कर्ता, और चरपाई पर अंडरलाइन होगा तो अधिकरण मैं पे पर, तो यहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक। देखना कहां है, ठीक है ना? भाई साहब कहां बैठे हैं? चारपाई पर, तो चारपाई पर यानी उसके ऊपर सट के बैठे होंगे ना, हटके थोड़े बैठे होंगे, तो ये क्या होगा? अधिकरण। पैसे संदूक में रखे हैं, पैसे संदूक में, अधिकरण में पे पर, तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक। क्लियर? अब अधिकरण का ट्रिक आपको बता दूं, जहां पर अधिकार की बात होगी, जहां पर अधिकार की बात होगी, जहां भीतर की बात होगी, भीतर और अंदर में अंतर होता है। भीतर का मतलब तो गति में, और अंदर मतलब हम लोग रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, भीतर का मतलब जो दिखता नहीं, जैसे पानी के भीतर कोई घुस गया तो केवल उसी को दिखता होगा, हमें नहीं दिखेगा। तो समझना कि जहां पर कोई चीज किसी के अंदर जहां पर रखा होगा तो वहां पर किसके होगा? आपका अधिकरण। पैसे संदूक में रखे, इसका मतलब बंद करके रखे हुए हैं, तो बंद जब हो गया ना तो उसे बोलेंगे अधिकरण, यानी उसको भीतर बोलेंगे, और अंदर का मतलब दिखना होता है। इस बात को समझना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, अंदर को इन लगाते हैं, जब भीतर की बात होती है तो इनटू लगाते हैं, इस चीजों को समझना। तो अधिकरण का मतलब होता है, जैसे राम इस दुकान पर बैठा है तो इस दुकान पर मतलब उसका अधिकार उस दुकान से। मैं कोचिंग पर हूं, बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ बंदर पर थोड़ा बैठेगा, बंदर पेड़ पर बैठा है, वहां पर हो जाएगा। राम इस क्लास का सबसे तेज लड़का है, वहां पर हो जाएगा। मोहन के बाद सोहन प्रधानाचार्य बना, वहां पर हो जाएगा। मतलब जहां अधिकार की बात होगी वो कौन होगा? अधिकरण। ये बात समझना है, जहां पर अधिकार की बात होगी वो क्या होगा? अधिकरण। ये बात ध्यान रखिए। पैसे संदूक में रखे हैं तो अधिकरण में पे पर। राम के बाद श्याम प्रधानाचार्य बना तो श्याम का अधिकार हो गया, ठीक है? तुम कहां हो? तो कोचिंग पर हूं, तो वहां पर आपका अधिकार है, तभी कोचिंग पर हो, तो ये क्या हो गया? अधिकरण। इसको तो नाम ही नहीं लेना है, तो बहुत आसान है। जैसे कहता है जी सुनते हो, बहुत दो महीना प्रेम से बुलाते हैं, वो अलग चीज। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसके बाद आते हैं संप्रदान। ध्यान से सुनना, संप्रदान मतलब जहां पर दान करके लेना नहीं है उसे क्या बोलेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दान कर दे, किसी को टॉफी मिठाई खिलाते, फिर कहेंगे बैक कर फिर मुझे दे, ये इस टाइप में है, लेकिन कोई बात नहीं। तो जहां संप्रदान का मतलब जहां दान करने की बात हो, आप कहो कैसे? गरीबों को मिठाई खिलाओ, मिठाई तो किसी को खिलाते हैं, बच्चों को मिठाई खिलाओ, गरीबों को, ठीक है ना, कंबल दो, वस्त्र दो, दियो कभी? तुम तो दूसरे को फाड़ कर ले लोगे, ऐसा हिसाब है तुम्हारा, बहुत अलग है, ठीक है ना? तो गरीबों को वस्त्र दो, समझना, जहां पर दान इट मींस संप्रदान। एक तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से कुछ अपवाद में आता है, जैसे आता है कि सीता बाजार करने गई, तो संप्रदान को के लिए, यानी सीता बाजार करने के लिए गई है, इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पर क्या होगा? संप्रदान, ठीक है ना? मैं अपनी बहन के लिए कपड़ा लाया हूं, तो किस में होगा? संप्रदान। कहीं भी अंडरलाइन रहे चाहे ना रहे, कर्ता नहीं होगा, संप्रदान होगा। संप्रदान का मतलब पूरे सेंटेंस को क्लियर करता है, पूरे वाक्य को क्लियर करता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। पूरे वाक्य को क्लियर करता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जहां दान करने की बात होती है वहां पर संप्रदान। ये क्लियर हो गया? 40-50 क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे ना छोड़ूं, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का। पहले क्लियर कर लो, बताओ और कौन सा क्लियर करो? बोलो। आपादान। आपादान में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसे हटो कुछ, ठीक है ना? ये बुढ़ापा में पढ़ते थे पहले। सबसे पहले आपादान का है कि जहां पर दूरी बनाने की बात हो वो क्या होगा? आपादान। को कैसे? जैसे तुम मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, तो मुंबई छोड़कर कहां जा रहे हो? जैसे मैं कहूं लोग सांप
सांपों को देखकर डरते हैं। अब ये सांपों को देखकर थोड़े कहोगे आई लव यू सांप आ जा इधर, हैं ऐसे बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे ना। तो कहने का कुछ लोग हैं बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ ये बात ध्यान रखना। अरे सांप बोल लेता है प्लास्टिक वाला तो मेरे कहने का सेंस है यानी सांप को देखकर दूर होगे तो वहां पर क्या बोलोगे? आपादान। जहां पर मेरा घर तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, दोनों के घरों के बीच कौन से कारक है तो क्या बोलोगे? आपादान। यानी दोनों का घर क्या है? अलग अलग है। समझिएगा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और बताइए कौन सा समझाऊं? कोई छूटा है तो बताओ। नहीं छूटा है? छूटा है जिसका नाम है कर्म कारक। जैसे दादी बच्चों को बुला रही है तो कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तो करता, अगर दादी पर अंडरलाइन रहे तब भी करता, और बच्चों पर अंडरलाइन है तो कर। राम रोटी खाता है, कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तो करता, राम पर अंडरलाइन रहेगा तब भी करता, और आपका रोटी पर अंडरलाइन रहेगा तो क्या हो? कर्म। समझ में आगा कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पूरा क्लियर? अब ये तब पता चलेगा जब मैं आपसे कितना क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन पूछूंगा टोटल। अगर आप बता दोगे तो सही। स्टार्ट करूं? हाँ, खाली लिखने से नहीं होगा, भगवान ने जो दिया है इसमें भरना है ना। चलिए, राम पेंसिल से लिखता, अंडरलाइन है पेंसिल से, करण होगा ना। अरे पेंसिल। दूसरा है पेड़ से पत्ता गिरता है, रितेश ने खाना खाया और अंडरलाइन है रितेश ने। भिखारी को वस्त्र दो, ठीक है। पैसे संदूक में रखे हैं, मैं माता जी के लिए साड़ी लाया हूं, ठीक है। टेबल पर पुस्तक रखी है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तेजस्वनी ने बच्चे को मिठाई दी, संप्रदान। अरे मिठाई देकर थोड़े कहेगी बैग करके गौरव थोड़े है, ओके। सोहन रोटी खाता है, रोटी पर अंडरलाइन है कर्म कारक, ठीक है। हे भगवान, ठीक है। वह कलम से लिखता, अंडरलाइन है कलम से पर। चलिए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है। किस वाक्य में आपादान कारक है? 4 ऑप्शन है। राम ने रावण को तीर से मारा, दूसरा है मोहन से अब सहा नहीं जाता, तीसरा है चाकू से फल काटो, चौथा हिमालय से गंगा निकलती है, मेरी मां से चला नहीं जाता। कौन सा? मैंने बताया था जहां कुछ अंडरलाइन करता, ठीक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर है, इस वाक्य में घर के लिए। रामा पर बहुत कर्ज, अंडरलाइन है रामा पर, कुछ भी होगा शुरू में करता, ठीक है। अब क्वेश्चन है गीता को तेज बुखार, अंडरलाइन है गीता को, बोलो कौन सा? करता, कर्म कह रहे हो। भैंसिया है कि कैसे भी दूध निकाल लेते हो। चलो बताओ, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। भूखे को भोजन दो, दादी बच्चों को बुला रही, अंडरलाइन है बच्चों, कर्म कारक। वो बाजार करने गई, अंडरलाइन है बाजार करने, संप्रदान। गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बना, अधिकरण, ठीक है। उसके बाद है पूजा को नौकरी नहीं करनी है, कोई अंडरलाइन नहीं है, करता, ठीक है। राम मोहन को मिठाई खिलाता है, अरे डायरेक्ट बोलो, संप्रदान। जहां पर मिठाई खिलाकर बैक टू पवेलियन करेगा, अरे मिठाई खिला दिया ना तो किसमें होगा भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, कुछ कह नहीं है, बताइए। अच्छा नहीं ऐसे बोल, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो गर्दन मच जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एग्जाम गुरु राजू सर। धन्यवाद, थैंक यू। ऑफ करो।